Hello everyone, welcome to VDSK e-learning platform. So today we shall continue our previous topic tense. As you know that in our last video we have studied about present indefinite tense. I hope you will be understood that topic very well. And today we are going to study about present continuous tense. It is, as you know that it is second part of present tense. So dear student, firstly we will discuss about what is present continuous tense. So dear student, firstly we should discuss about what is continuous, what is the meaning of continuous. Continuous means when we talk about that time if any action is continue, that is called continuous. So dear student, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं और अगर इसी टाइम कोई वर्ब कोई एक्शन कंटिन्यू है तब उसे हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। उसे हम किस फॉर्म में रखेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस का मीन होता है जारी होना, जारी रहना। हम जिस वक्त बात कर रहे हो या कुछ बता रहे हो, अगर उस टाइम पर कोई एक्शन जारी रहता है तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो कंटिन्यूअस ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट होते हैं वो हर टेंस में 4 स्टेट होते हैं। तो अगर कोई एक्शन जब हम बात कर रहे हो उस टाइम पर वो कंटिन्यू है तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कंटिन्यूअस का मीन समझ चुके हैं कि अगर कोई एक्शन जारी है हमारे बात करते समय, जब हम बोल रहे हो और उस टाइम पर कोई एक्शन जारी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे ही इज वॉचिंग मूवी नाउ, और इसमें डियर स्टूडेंट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आइडेंटिकल वर्ड कह सकते हो आप, जिनके थ्रू आप गेस लगा सकते हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इट मीन्स कि मोस्टली दीज वर्ड्स आर यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लाइक एट द प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउ। इस तरीके के कुछ वर्ड होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसका यूज यहाँ पर लिख रहे हैं। To express an action which is going on at the time of speaking। इट मीन्स इसका जो पहला यूज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला यूज है, वो हम कब करते हैं? जब हम कुछ बात कर रहे हो, बता रहे हो, बोल रहे हो, उस टाइम पर अगर कोई एक्शन गोइंग ऑन है, इट मीन्स जारी है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्शन which is going on at the time of speaking, जो बोलते समय या बात करते समय, उसको बताते समय वह कार्य जारी हो, उसे हम कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे he is washing मूवी नाउ, वह अभी मूवी देख रहा है। जैसा कि ये इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। दे आर playing
क्रिकेट एट दिस मोमेंट। जैसा कि कुछ ये वर्ड्स हैं जिनको आप देख सकते हो, इट ऑफ्टन यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। मैं अभी एक स्टोरी राइट कर रहा हूँ। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जब कोई एक्शन बोलते वक्त वो जारी हो तो उसे हम किस टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। आई होप आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। To express an action which is likely to happen in the नियर फ्यूचर। डियर स्टूडेंट, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा यूज है। इट मीन्स टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, यानी ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर में, जो अभी भविष्य में, तुरंत भविष्य में संभावित हो, ऐसा कार्य जो तुरंत भविष्य में संभावित हो, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो यह एक्शन जब हम बात कर रहे हैं तो क्या एक एक्शन जारी है, क्या ये एक्शन हो रहा है, या एक्शन अभी नहीं हो रहा है। मैं कल के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे कल दिल्ली जाना है। तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, अगर हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस से बनाना है तब मैं बोलूँगा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अगर मुझे इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाना है तब मैं क्या बोलूँगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं, जैसा कि ये नियर फ्यूचर कल की बात कर रहा है और वो कल दिल्ली जाएगा। इसको कैसे भी बना सकते हैं हम? फ्यूचर इंडेफिनिट से बना सकते हैं। कैसे? आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकेंड यूज है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सिमिलर होता है। जो मीन फ्यूचर इंडेफिनिट एक्सप्रेस करता है, सेम एज इट इज ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी एक्सप्रेस करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसके यूज के बारे में पढ़ा। अब हम इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा कंटिन्यूअस इन्हीं दो तरीके से यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।
स्ट्रक्चर। सबसे पहला इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर होती है। इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके बाद क्या हो जाए, इसमें हम आईएनजी, इस मेन वर्ब में हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं प्लस अदर, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव को हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर, और इसके बाद इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क एंड में लगाते हैं, जैसे कि उसमें फुल स्टॉप लगता है। अब इंट्रोगेटिव में एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम WH वर्ड बोलते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, और इसके साथ S से हाउ, ये सब वर्ड आते हैं WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस जैसे डबल इंट्रोगेटिव है, इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? अब अगर हम इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना हो तो हम इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें क्या करेंगे हम, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इस सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देना है। सेम यही वाला पैटर्न रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। हमने नॉट लगा दिए प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देंगे प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव का अगर निगेटिव होगा तो सेम एज इट इज सब्जेक्ट के बाद इसमें भी नॉट लग जाएगा, एज इट इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम पुट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेज को और उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमने पढ़ा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर और इसका यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेम एज इट इज जो इसका डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप आप इसको राइट कर चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ देखा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो कुछ ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो जब हम
बात करते समय जो जारी रहता है। और दूसरा, जो जब कोई एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला होता है तब उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एक्सप्रेस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।